हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल में। मैं रविकांत सिन्हा, आप सबका ट्रेनर टीचर। आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट करेंगे। पिछले क्लासेस में हम नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। इसके बारे में पढ़ा था जो डिजिट्स, जो नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग होते हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में a/b यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है आपका a p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में, वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं, फॉर्म में होते हैं। वहीं बात करें रिपीटिंग डेसिमल्स की, रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, पीरियोडिकली रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। तो ये भी आपके एक तरीके से रेशनल नंबर में अंतर्गत आते हैं, जैसे 2/3, 0.666, ये सब भी क्या है, टर्मिनेटिंग ही है। ठीक है, इसको भी हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटीजर्स में। इस इंटीजर्स में हम पॉजिटिव इंटीजर्स को 2-3 भाग में डिवाइड किए थे। प्राइम नंबर, पॉजिटिव इंटीजर को 3 भाग में डिवाइड किए थे। एक होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। दूसरा है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। और तीसरा है 1। अब यहाँ पर जो भाज्य संख्या है प्राइम नंबर का केवल 2 फैक्टर होते हैं। द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। अब वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो पहला फैक्टर 1 होगा, या तो वो स्वयं 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2, 3, 5, 7, ये जो नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब यहाँ पर 1 जो है बीच में आता है। 1 जो है पूरी तरीके से प्राइम नहीं है और 1 जो है कंपोजिट भी नहीं है। तो हमें 1 को इसी का तीसरी कैटेगरी में रखते हैं। कंपोजिट नंबर की बात करें तो अब भाज्य संख्या में नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, वो आपके प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 1 से 50 तक के प्राइम नंबर्स कितने हो गए हमारे पास? 15 प्राइम नंबर्स। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से 100 तक होते हैं 25 प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं। एक होता है रिलेटिव प्राइम नंबर्स। रिलेटिव प्राइम नंबर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। मतलब ऐसी संख्या, ठीक है, 2 संख्याओं की ऐसी संख्या जिसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है। यानी 2 नंबर विच वेयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1। जैसे 1 और 3 ले लीजिए, 9 और 25 ले लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं इंटीजर्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 भागों में, इवन नंबर और ऑड नंबर्स। यहाँ पर जो इवन नंबर है, सम संख्या, वो इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है। ऑड नंबर्स भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या आ जा रहा है, -4, -2, 0, 2, 4, इस तरीके से जितने भी संख्याएं 2 के गैप में हैं, तो ये सारी संख्याएं क्या है, इवन नंबर है, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ऑड नंबर्स क्या है, जहाँ पर -3, -1, -1, 1, 3, तो यहाँ पर ये सारे ऑड नंबर। आप देखेंगे इवन नंबर में 0 आता है, तो 0 एक इवन नंबर है। बाकी सारे इंटीजर जो हैं वो या तो इवन नंबर हो सकते हैं या फिर ऑड नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन केवल 0 एकमात्र जो है एक इवन इंटीजर है। 0 को हम नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं लेंगे। 0 इज़ ओनली इवन इंटीजर्स इन दिस इंटीजर क्लासिफिकेशन। 0 इवन क्यों है? बिकॉज ये 2 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, ऑल दोज विच आर डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर। जितने भी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। और जितने भी नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होते वो सारे क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देखते हैं। अगर 2 इवन नंबर को जोड़ दिया जाए तो हमें इवन प्राप्त होता है, जैसे 2 + 2 4। 2 ऑड नंबर को जोड़ दिया जाए तो हमें इवन प्राप्त होता है। और एक इवन और एक ऑड को जोड़ दिया जाए तो हमें एक ऑड नंबर प्राप्त होता है। तो इसको हमें ध्यान देना है कि हम अगर 0 को ऑड ले रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है, ये प्रॉपर्टी काम नहीं आती। ठीक है, क्योंकि हमें वो आउटकम नहीं मिल पाता। ठीक है, जैसे 2 - 2 0, तो 0 एक इवन है, ऑड तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 0 + 3 तो ऑड आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर इवन आना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 + 0, अगर हम यहाँ पर ऑड ले रहे हैं 0 को तो ठीक है, 4 + 0 4 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 क्या है, इवन है, तो यहाँ पर ऑड आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। अगर 0 इवन है तभी ये जो है प्रॉपर्टी काम करेगी। तो 0 को हम इवन
नंबर में इंटीजर्स में लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे फीचर्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहला है रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या है? इज अ सेट ऑफ टू नंबर हैविंग एचसीएफ 1। दो नंबर का सेट जिसका एचसीएफ है 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। जैसे 1 और 3 ले लिए, 9 और 25 ले लिए। तो ये जो दो नंबर का सेट है इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होता है। ठीक है। को प्राइम क्या है? सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है, उसे बोला जाता है को प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7। तो वी कैन से एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम। जितने भी को प्राइम नंबर है वो क्या है? रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, जिसमें दो का गैप है। जैसे 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये दो का गैप वाले जितने भी हैं वे ट्विन प्राइम नंबर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं परफेक्ट नंबर को। यहाँ पर परफेक्ट नंबर की परिभाषा ये है कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, मतलब सभी नंबर्स के जितने भी फैक्टर्स हैं अगर वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल आते हैं तब वो क्या कहलाता है? परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे 6 का लेते हैं, 6 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3 और 6। ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं 6 को हटा देते हैं तो यहाँ पर जो तीनों जो फैक्टर हैं 6 के, 1 + 2 + 3, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 6 आता है। तो 6 आता है हमारा इक्वल किसके आता है? ओरिजिनल नंबर 6 के। तो ये एक परफेक्ट नंबर होता है 6। ठीक है। 8 का हम देखते हैं 1 + 2 + 4, ठीक है, और 8, ये 4 फैक्टर हैं। अब इसमें अगर 8 को हटाते हैं, एक्सक्लूड करते हैं तो 1 + 2 + 4 कितना होता है? 7 होता है। तो 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है। 9 में देखते हैं तो 9 का फैक्टर होता है 1, 3 और 9। 9 को अगर हटा देते हैं तो 1 + 3 कितना होता है? 4। 4 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर जब परफेक्ट नंबर ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है तभी हम उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे 28 है, 28 में 1 + 2, 4, 7, 14, 28, ये इतने फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं। अगर इसको जोड़ते हैं हम लोग तो कितना आता है हमारा? 28 आता है। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो 28 हमारा ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है। तो ये परफेक्ट नंबर में आएगा। ठीक है। ऐसे नंबर जो ओरिजिनल नंबर के इक्वल आते हैं, यहाँ पर 6, ठीक है, जोड़ने पर हमारा 6 आ रहा है। 8 में देख रहे हैं हम लोग 1 + 2 + 4, ये नहीं आ रहा है तो ये नहीं है। 9 में भी नहीं आ रहा है तो ये, इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 28 आ रहा है। तो 28 हमारा ये परफेक्ट नंबर में आ जाता है। अब बात करते हैं रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? इफ़ यू हैव अ इर्रेशनल नंबर देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर टू रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सुटेबल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है कोई, जैसे 3/√2 है, ठीक है, कोई भी इरेशनल नंबर आप ले लीजिए, 1/√2 ले लीजिए। अगर इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो इसको हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3/√2, तो इसको रूट से कर दिए तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 3√2/2। तो ये हमारा रैशनलाइजेशन फैक्टर निकल जाता है। ठीक है। लॉज ऑफ रेडिकल्स, ठीक है, अगर यहाँ पर a<0 इज अ रियल नंबर, 0 से बड़ा है कोई नंबर जो रियल नंबर है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम p और q एक रेशनल नंबर ले रहे हैं जिसमें हम फॉलोइंग जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर निकालते हैं। a⁻p, यहाँ पर हम देखते हैं a⁻p और a⁻q है, मतलब अगर इनका बेस सेम है तो बेस इक्वल रहेगा और ऊपर जो है p + q आ जाएगा। ठीक है। तो ये फैक्टर अपना निकल जाता है। ठीक है। अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो ये हो जाएगा a⁻p होल q, तो ये हो जाता है a⁻p। ठीक है। अगर अपॉन में दिया हुआ है a/p और a⁻q, बेस यहाँ पर सेम है तो a p - q, ऊपर का जो पावर है वो डिवाइड में माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाता है और डिफरेंट में प्लस हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं बेस मल्टीप्लिकेशन में है तो a और b अलग अलग बेस हैं, तो यहाँ पर पावर सेम है तो a/p इस प्रकार से हो जाता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, सबसे छोटा प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, 0 जो है पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव इंटीजर्स भी नहीं है, तो 0 जो है दोनों में नहीं आता। इसी कारण 0 को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स में गिना जाता है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं गिना जाता। पॉजिटिव में केवल 2 भागों में बांटा गया, एक आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर और तीसरा है 1। ठीक है। नेगेटिव इंटीजर का कोई फैक्टर्स नहीं होता। इफ़ m इज अ पॉजिटिव नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √m इज इरेशनल। ठीक है। 5 एक ले लेते हैं, 5 एक पॉजिटिव नंबर है, अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, ठीक है, चाहे आप 8 ले लें, 7 ले लें, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें, उसका जो रूट है वो इरेशनल नंबर कहलाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब देन क्यूब रूट m इज
इरेशनल, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर m पॉजिटिव इंटीजर है और वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्यूब रूट m जो है इरेशनल होगा, बिल्कुल सही है। सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज इवन, 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का जो सम है वो इवन आता है। देन इट इज़ वेरी मच श्योर दैट वन ऑफ देम मस्ट बी 2। मतलब क्या है कि अगर 3 प्राइम नंबर का कोई भी 3 संख्या जो प्राइम नंबर में आती है उसमें अगर हम जोड़ते हैं तो हमें इवन मिलता है, और उसमें एक नंबर जो है 2 होता है ज़रूर। जैसे 2 + 5 + 3 कितना आता है 10। तो 10 क्या है, इवन है। 10 क्या है, इवन है। तो हमें 3 कोई डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का जोड़ते हैं तो उसका सम क्या आता है, इवन आता है। वही चीज़ कहा गया है, बिल्कुल सही है। तो इसे ध्यान में रखना है, उसमें से एक संख्या 2 होना ज़रूरी है। अगर 2 को नहीं लेंगे हम तो हमें इवन नहीं मिलेगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। If m is the number of prime number between 1 and 50 and n is the number of prime number between 50 and 100, then what is m minus n equal to? तो m minus n क्या होगा? तो बहुत आसान, हमने सीखा था कि m 1 से 50 तक अगर कोई संख्या है तो उसमें कितने प्राइम नंबर होंगे टोटल? 15। ठीक है, और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर, ये हमने सीखा था। अब वही पूछा है m माइनस n कितना होगा, यानी 15 - 10, तो ये होगा हमारा आंसर 5। तो करेक्ट आंसर इज़ 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स, एसएससी और यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम्स में। हमें पूछा जाएगा, हमें पता होना चाहिए कि 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर से, 50 से 100 के बीच, और 1 से 100 के बीच में। ठीक है, 1 से 100 के बीच में कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, n इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वेयर n इज़ डिवाइडेड बाय 13, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है n इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट में कौन सा आएगा? सबसे पहले 101। ये मात्र 101 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 3 डिजिट नंबर, और सबसे छोटा है। इसको अगर हम 13 से डिवाइड कर देते हैं, यही बोल रहे हैं, अगर इसको 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना शेषफल बचेगा? तो 13 से डिवाइड करने पर 13 × 7 = 91। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 10। तो 10 इज़ द आंसर, 10 यहाँ पर इसका उत्तर होगा। ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके? स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2, 3, 5 इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं 2 एक इवन प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 2 की बात नहीं हो रही तो 2 आएगा नहीं, तो 3 से स्टार्ट होगा। अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं ऑल ऑड प्राइम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो अगर हम यहाँ पर ऐसा देखते हैं, अगर यहाँ पर हमने ले लिया 5 सपोज, है ना, यहाँ पर हमने ले लिया 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी प्राइम नंबर से या किसी भी नंबर से, तो हमें आंसर क्या मिलता है? 0 यूनिट डिजिट में या 5। ठीक है, वहीं अगर हम 5 प्राइम नंबर से किसी इवन को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? 0। अगर ऑड से करें तो 5। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगर सभी ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, एक साथ, तो क्या होगा? तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम कोई संख्या ले रहे हैं सपोज, है ना, तो आंसर क्या होगा उसका? कोई भी ऑड संख्या ले रहे हैं, सपोज 3 ले लिए, है ना, 5 ले लिए, जो ले लिए, जितना भी ले लिए, उसको हम ऑड से करेंगे तो क्या होगा? आंसर हमें ऑड ही मिलेगा ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, अगर ऑल प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 से अगर स्टार्ट हो रहा है कोई प्राइम नंबर, तो भी आंसर जो है ऑड ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा बोलता, ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 100 मल्टीप्लाई टुगेदर, तो यहाँ पर 2 भी शामिल हो जाता, 2, 3, 5। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ता? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो आंसर क्या आता है यहाँ पर? आंसर आता है यहाँ पर 0 आता। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? अगर ऑल ऑड प्राइम नंबर अप टू 100 बोल रहे हैं तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑड में होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑड में, यानी 5। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x+2, x+4 ऑल आर प्राइम नंबर्स।
ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी जब x प्लस 2 x प्लस 4। यहाँ पर हम देखेंगे दो दो का गैप, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। 2 का टेबल क्या होता है पहले जान लीजिए, है ना। 2 का टेबल क्या होता है, 2 का टेबल क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 4 6 8 10, यही होता है 2 का टेबल। यहाँ पर हम देखेंगे दो दो का गैप है, 2 4 6 8 10। अब नीचे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम कोई भी दो दो का पेयर बना लें, ठीक है, दो दो का कोई भी पेयर बना लीजिए, 1 2 कर लीजिए, 2 3 कर लीजिए, 3 4 कर लीजिए, 4 5 कर लीजिए, ठीक है। कितने भी संख्या का अगर दो दो का पेयर बना रहे हैं उसमें एक संख्या 2 से ज़रूर घटेगी। कोई भी सेट, कोई भी संख्या अगर दो दो के गैप में है उसमें एक ना एक संख्या 2 से ज़रूर घटेगी, ये बात बिल्कुल मान लीजिए। अगर हम तीन का टेबल लिख रहे हैं यहाँ पर 3 1 3 3 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं 3 3 के गैप में है, 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 गैप में है। तो यहाँ पर जितनी भी संख्या का हम पेयर बना लें, 3 3 का पेयर बना लें, तो उसमें एक संख्या जो है वो 3 से ज़रूर कटेगी। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 कर लीजिए, 2 3 4 कर लीजिए, एक ना एक संख्या आपकी 3 से ज़रूर कटेगी, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी संख्या अगर वो 3 के गैप में है उसमें एक संख्या 3 से ज़रूर कटेगी। ठीक उसी प्रकार अगर 4 में है तो 4 में भी ऐसे ही कटेगा, 4 4 2 8, है ना, 4 3 12, 4 5 4 4 16, 4 5 20। तो यहाँ पर 4 के गैप में है, तो 4 का अगर पेयर बना रहे हैं हम लोग तो एक ना एक संख्या जो है 4 से ज़रूर कटेगी। कोई भी ऐसी एक संख्या नहीं होगी जो 4 से नहीं कटेगी। हर एक पेयर में, 4 के पेयर में एक संख्या 4 से कटेगी। तो ये बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर रखना है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 4 6 हो जाता है। तो ये तो प्राइम नहीं होगा। यहाँ हम x की वैल्यू को क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 एकमात्र जो है ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम मतलब 3 से ही स्टार्ट होता है सारे प्राइम नंबर्स। 2 जो है इवन, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। तो इसको ध्यान देने वाली बात है कि 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर की बात हो रही है तो 3 यहाँ पर ले लिए हमने, ठीक है। तो हमारा जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है 3 5 7। 3 5 7 एकमात्र जो है पेयर है, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्यूटिव पेयर जो है 2 2 के गैप में है, 3 + 5 + 7। तो ये 2 2 के गैप में आ रहा है, कॉन्सिक्यूटिव पेयर है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे इफ़ n² - 33, n² - 31, n² - 29 आर प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n वेयर n इज इंटीजर्स। बात बिल्कुल यहाँ पर सही बोल रहा है कि अगर यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है n² - 33, n² - 31, n² - 29, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 2 के गैप में है, 2 2 के गैप में है। तो मतलब हमारा 2 के गैप में केवल एक ही पेयर बनता है, एक ही सेट बनता है, वो है 3 5 7। इसके अलावा दुनिया में और कोई दूसरा पेयर नहीं है जो 2 2 के गैप में है प्राइम नंबर। अब यहाँ पर 2 2 के गैप में है, चीज़ें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम अगर किसी एक को लेते हैं, मान लेते हैं n² - 33, किसी एक को लेते हैं, 3 को लेते हैं, ठीक है। तो n² - 33 का 3 ले लेते हैं, तो n² ये हो जाएगा 33 + 3, n² हो जाएगा 36। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी ±6। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये ±6 क्यों? जब हम स्क्वायर करते हैं किसी भी संख्या का तो उसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं, प्लस माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पर बात केवल इंटीजर की बात हो रही है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल रहा है, केवल इंटीजर बोल रहा है। तो इंटीजर में दोनों आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी कारण यहाँ पर हम ±6 ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं यहाँ पर n की 2 पॉसिबल वैल्यू, तो आंसर आएगा यहाँ पर 2, ठीक है। 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, +6 और -6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज़ 100। 3 प्राइम नंबर का जो सम है वो 100 है। अगर उनमें से एक 36 से ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है, तो वो एक प्राइम नंबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही आंसर सॉल्व किए जा सकते हैं। 3 प्राइम नंबर बोल रहे हैं। अब ये बात ध्यान रखिए कि 3 प्राइम नंबर मतलब किसी भी प्राइम नंबर को अगर हम सम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पर 100 आ रहा है। 100 क्या है, हमारा इवन है। क्या है, हमारा इवन है।
तो इवन कब आएगा, ये सम कब आएगा, जब उसमें एक ना एक जो है इवन प्राइम नंबर होगा। इवन प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2 है ना। तो अगर हम लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये 3 संख्या है जिसका सम है 100, ये 3 प्राइम नंबर है, उसमें से एक जो संख्या है वो इवन होगा तभी वो 100 आएगा। अगर सभी ऑड हो गए, a प्लस बी प्लस सी सभी ऑड हो गए, तो संख्या यहाँ पर 100 नहीं आएगी, वो ऑड हो जाएगा, ऑड संख्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 बोल रहा है, मतलब इवन एक ना एक डिजिट है जो प्राइम नंबर है। तो एक ही प्राइम नंबर जो इवन है वो है 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो हो गया वैल्यू 2 हो गया। अब जो बाकी बच गया कितना हो गया, b प्लस सी जो हो गया वो 98 हो गया, 98 हो गया ना। अब ये 98 हो गया, तो 98 में अब ये बोल रहा है कि 36 एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर 36 अगर हम एक ले रहे हैं तो दूसरा वाला संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 62 हो गया, 62 हो गया ना। तो 62 अगर हम 31 बांट दें, यहाँ पर 31 बांट दें और यहाँ पर 31 बांट दें सी में, ठीक है, तो हमारा ये हो गया 67, ठीक है। तो संख्या क्या हो गई हमारी, 2 प्लस 67 प्लस 31, यही संख्या हो गई। तो ये कितना हो गया, 100, यही पूछ रहा था। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 31 इज आंसर, जो ये पूछ रहा था। 36 ज़्यादा है बोल रहा था, है ना, संख्या जो है 36 ज़्यादा है, 36 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली एक 31 आएगा आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर इज 31। क्वेश्चन बोला है इफ़ x y z आर प्राइम नंबर एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38 देन द फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। ये बात बिल्कुल वैसी क्वेश्चन पे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमने ये वाला किया था इसको भी वैसे ही करना है। तो कौन सा बिल्कुल यहाँ पर भी वही लगाना है। 3 संख्या, ये आपका मेन एग्जाम में आ चुका है। x y प्लस z 38 है, मतलब इसमें x प्लस वाई प्लस z कितना है, 38 है। अब 38 क्या है, इवन है। तो इवन कब आएगा, जब यहाँ पर कोई एक संख्या जो है वो इवन हो, कोई एक संख्या अगर इवन हो तभी वो इवन आएगा। तो अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो x पे नहीं लेंगे, हम लोग z पे ले लेते हैं। यहाँ पर 2 को एक इवन प्राइम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक्स वाई हो जाएगा हमारा, कितने बच गए 36, कितने बच गए 36। अब ये 36 आ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 36 तो हमारा कब आएगा, यहाँ पर एक वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये तो हमारा इवन हो गया, तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या हो जाएगा, एक वैल्यू अगर हम लोग 5 लेते हैं और एक वैल्यू 31 लेते हैं, 31 प्लस 5 36 हो गया। तो ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया और एक इवन हो गया, तो ये हमारा प्राइम नंबर बन गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम वैल्यू x का 31। तो आंसर होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा x का 31, ठीक है, क्योंकि हमें x का निकालना था मैक्सिमम वैल्यू, तो x का हो जाएगा 31। इफ़ यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर नोट में डाल देंगे, इफ सम ऑफ 3 प्राइम डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज इवन then there must be at least one prime number is 2। दो एक प्राइम इवन प्राइम नंबर ज़रूर होगा अगर वो इवन आ रहा है तो, ठीक है। ऑड ले रहे हैं तो केवल ऑड में ऑड प्राइम नंबर्स लेंगे तो ऑड आएगा, इवन आ रहा है तो हमें एक ना एक इवन ज़रूर होगा। तो इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ p प्लस क्यू आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स एंड p प्लस क्यू इक्वल टू 12, p इज़ लेस देन q, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल फॉर p q। p और q दो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं और p प्लस q की जो वैल्यू है वो 12 है, ठीक है। यहाँ पर p प्लस q कितना बोल रहा है 12, ठीक है, और p जो है q से छोटा है, यही बोल रहा है। तो यहाँ p और q के कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो आप ही बताइए मुझे यहाँ पर कितने पॉसिबल हैं पेयर। तो यहाँ पर हम p और q का वैल्यू निकालने जाते हैं तो कितने पेयर पॉसिबल हैं, 1 प्लस 11, ये दोनों डिस्टिंक्ट पेयर हैं। यहाँ पर रिलेटिवली प्राइम बोल रहा है, मतलब HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, मतलब दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए दोनों संख्या में। तो 1 और 11 हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, एक पेयर ये पॉसिबल हो गया। दूसरा 2 प्लस
10 हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता, 2 + 10 नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पर HCF 1 नहीं है, दोनों बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। 3 और 9 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये भी कॉमन है इसमें, ठीक है। 4 और 8 हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 5 और 7 हो सकता है क्या? 5 और 7 हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दोनों एक दूसरे से नहीं करते, दोनों अपने आप से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर HCF 1 है, तो ये हमारा 5 और 7 दूसरा पेयर है। यार नहीं, तो यहाँ पर केवल कितने पेयर आ जाएंगे? 2 पेयर आ जाएंगे। कौन से? 5 और 7 और 1 और 11, केवल 2 पेयर पॉसिबल हैं अगर P और Q जो है 12 के बराबर है। तो केवल 2 पेयर्स आर पॉसिबल, ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि अगर हम 2 पेयर ले रहे हैं, रिलेटिवली प्राइम है, तो उसका HCF 1 होगा, यानी दोनों में कोई समानता नहीं होगी, दोनों अलग होंगे, है ना। और अगर कॉमन होंगे तो वो रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकते। तो बच्चों, ये था आज का सेशन। उम्मीद है ये नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में कुछ और नए पॉइंट्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ इस नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपने जितने भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।